अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। निज़ामाबाद के इंदलवई मंडल सिन्नापल्ली मौजे में ईद के दूसरे दिन मुस्लिम खानदान पर शरपसंदों का कातिलाना हमला, क़ायदीन की कामयाब नुमाइंदगी, कई अफराद पर फसादात की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज। साबिक़ा रियासती वज़ीर रुकन असम्बली बोधन पी सुदर्शन रेड्डी को काबीने में शामिल न करने पर बोधन 30 कांग्रेस क़ायदीन ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफ़ा। वो खत किया टीपीसीसी महेश कुमार गौड को रवाना। कांग्रेस हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम, ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये माली इमदाद की फरहमी तक जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म, गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना देने का मुतालबा, मंदिर की तरक्की के लिए फिलफुर इक़दामात पर जोर। के कविता का इंदलवई की मंदिर का दौरा, मीडिया के नुमाइंदों से खिताब। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में पर्चावानी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद, 135 शिकायत मौसूल। मरकजी वजीर दाखिला व ताउन जनाब अमित शाह जी तेलंगाना के निज़ामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह तकरीब में करेंगे शिरकत, रुकने पार्लियामेंट एमपीडीओ अरविंद। अब बढ़ती है खबरों की तफसील की जानिब। साबिक़ा वज़ीर बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी को काबीने में शामिल न करने के सबब तकरीबन 30 क़ायदीन ने पार्टी पोस्ट से दिया इस्तीफ़ा। वो खत किया टीपीसीसी महेश कुमार गौड को रवाना। వేరే వాళ్ళకి కొత్తగా పార్టీలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ రోజు మంత్రి పదవులు ఇస్తున్నారు కాబట్టి మేమందరం కాంగ్రెస్ అధిష్టానికి ఒక్కటే చెప్తా ఉన్నాం, మేము మా తరఫున మేమందరం మా నియోజకవర్గం తరఫున మా జిల్లా తరఫున మేమందరం కోరుతున్నాం, సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ వచ్చేలోపు ఖచ్చితంగా మంత్రి పదవి ఇవ్వాలా, లేని పక్షంలో బోధన్ మరియు నిజామాబాద్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ భూస్థాపితమవుతుందని సందర్భంగా తెలియజేస్తాం। नायब सदर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना हाफिज मोहम्मद लायक खान ने सिन्नापल्ली में जुल्म का शिकार होने वाले मुस्लिम खानदान से हॉस्पिटल में मुलाकात करते हुए हुकूमत से इंसाफ का किया मुतालबा। मुसलमानों के ऊपर ख़ास तौर से नाम लेकर और मुसलमान महज इसलिए इनकी शनाख्त जानकर इनके साथ कभी समाजी बाइकाट होता है तो कभी इस तरीके से 20 से 25, 30 गुंडे झुंड की शक्ल में आके इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। हम रात में आकर ख़वातीन के ऊपर हमला, ये देखिए खातून के ऊपर हमला करे, ये ज़ईफ़ उम्र शख्स है, ये हज़रत ये उम्र है, इनके ऊपर हमला करने की उम्र है, इनके ऊपर ऐसा हमला करे, इनके नौजवान बच्चे पे करे, बीमार ख़वातीन के ऊपर करे, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारी ये वाक़या हमारी रियासत के लिए एक बदनुमा दाग है और हमारे ज़िले के लिए एक बदनुमा दाग है। इसके ऊपर रियासती हुकूमत सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बल्कि हम तो ये मुतालबा करेंगे जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया है उनको भी 2-4 साल के लिए पुलिस अपने इख्तियारात से उनको गांव से बेदखल उनको करना चाहिए, ऐसे लोगों को तड़ीपार करना चाहिए ताकि दूसरे किसी देहात में किसी भी कमज़ोर शख्स के साथ ऐसा जुल्म ना हो। कांग्रेस हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम, ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये माली इमदाद की फरहमी तक जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म, गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना देने का मुतालबा, मंदिर की तरक्की के लिए फिलफुर इक़दामात पर जोर। के कविता का इंदलवई की मंदिर का दौरा, मीडिया के नुमाइंदों से खिताब।
सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल बीआरएस की कविता ने आज इंदलवई के मशहूर राम मंदिर का दौरा किया और यहां पूजा की। कविता ने मुकामी अकीदतमंदों से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए कविता ने रियासती हुकूमत बिलखुसूस वजीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने वेमुलवाड़ा में रोजाना एक बैल की हलाकत पर शदीद तशवीश जाहिर की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत इस मसले पर महज खामोश तमाशाई बनी हुई है। इन्होंने कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत को वाकई मंदिरों से अकीदत है तो वजीर आला को फौरी तौर पर इस मसले पर संजीदा कार्रवाई करनी चाहिए। कविता ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो हंगामी इक़दाम के जरिए इन हलाकतों को रोके। इन्होंने इंदलवई राम मंदिर की तरक्की के लिए मजीद फंड के हुसूल का वादा किया और याद दिलाया कि बीआरएस भारत राष्ट्र समिति के दौरे हुकूमत में रियासत भर के छोटे और बड़े मंदिरों की हिम्मत तरक्की को यकीनी बनाया गया था। इन्होंने साबिक़ा वजीर आला केसीआर की काविशों की सताइश की और कहा कि तकरीबन 2000 करोड़ रुपये मंदिरों की तरक्की पर खर्च किए गए थे, जो मुल्क भर में एक मिसाल है। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम ऐद किया और कहा कि इंतखाबात से पहले जो वादे किए गए थे इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस क़ायदीन ने अवाम को झूठे वादों के जरिए गुमराह किया और अब आवाम से नजरें चुरा रही है। सदर तेलंगाना जागृति ने खवातीन के लिए माहाना 2500 रुपये माली इमदाद के वादे की तकमील तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत फौरी तौर पर 1 तोला सोना देने का भी मुतालबा किया। कविता ने वाज़ेह किया कि बीआरएस पार्टी अवामी फलाह, तहजीबी रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी मकामात की तरक्की के लिए हमेशा सरगर्म रही है और आइंदा भी अवाम की खिदमत में पेश रहेगी। రామాలయంలో మనము కాంపౌండ్ వాల్ ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నాం. ఇంకా కొంత పెండింగ్ ఉన్నది. ఇంకా కొంచెం కాంపౌండ్ వాల్ మంచిగా చేసుకోవాలి, గచ్చు మంచిగా చేసుకోవాలి. దానికి కూడా నేను ఫ్యూచర్ లో కూడా సహకారం అందిస్తానని గ్రామస్తులందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అట్లానే మరి ఇదివరకు కూడా మనం 1,20,00,000 రూపాయలు ఇందల్వాయి టెంపుల్ కోసం బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు శాంక్షన్ చేసినాం. గ్రామం నుంచి ఏదైతే ఫండ్ కట్టుకోవాలో అది ఆ సమయంలో మనం సమకూర్చుకోలేక ఆ నిధులు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాయి. కానీ ఫ్యూచర్లో తప్పకుండా మళ్ళీ ఆ పోయినటువంటి 1,20,00,000 కూడా తెప్పించుకోవడానికి నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తానని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. निजामाबाद कलेक्ट्रेट में पर्चावानी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद, 135 शिकायत मौसूल। पर्चावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए शिकायत का फौरी हल यकीनी बनाने की हिदायत एडिशनल कलेक्टर अंकित ने मुतालिका अफसरान को दी। पीर के रोज जिला कलेक्टर के इजलास हॉल में मुनक्किदा पर्चावानी प्रोग्राम के दौरान कुल 135 शिकायत मौसूल हुई। जिला के मुख्तलिफ इलाकों से आए शिकायत गुजारों ने अपनी दरख्वास्तें एडिशनल कलेक्टर्स अंकित और किरण कुमार के अलावा ZPCA और साया गौड, DPO श्रीनिवास और ACP वेंकटेश्वर राव को पेश किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी कि शिकायत को ज़ेर इल्तिवा न रखे बल्कि फौरी जांच करके जल्द से जल्द हल करें। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मौसम बरसात के मद्देनजर ओहदेदार खुसूसी तौर पर खिदमत अंजाम दे और आवाम को बुनियादी सहूलियत की फरहमी के काम तेज किए जाए। जिला कलेक्टर करीमनगर। जिला कलेक्टर मोहतरमा पामिलिया सत्तापति ने कहा कि जिला में मुख्तलिफ सरकारी इमारतों की तामीर, मुरम्मत और बुनियादी सहूलियत की फरहमी जैसे कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाना चाहिए। पीर के रोज कलेक्ट्रेट एडिटोरियम में मुनक्किदा पर्चावानी प्रोग्राम के बाद कलेक्टर ने जिला के अफसरान और MPDOs के साथ इन कामों का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि स्कीमों और मंसूबों के तहत सरकारी स्कूलों में हिफाजती दीवारें, बैतुल खला, किचन, इमारतों की मुरम्मत और नए इमारतों की तामीर के कामों को मंजूरी दी गई है। AE कलेक्टर ने हिदायत दी कि इन तमाम कामों की ग्राउंडिंग 16% मुकम्मल की जाए और MPDOs और पंचायत सेक्रेटरियों के बाहिमी तालमेल से कामों का आगाज जल्द से जल्द किया जाए। जो काम पहले से शुरू हो चुके हैं इन्हें तेजी से मुकम्मल करते हुए 2 माह के अंदर खत्म करने की हिदायत दी गई। कलेक्टर ने मजीद कहा कि जो आंगनवाड़ी मरकज किराए की इमारतों में चल रहे हैं इन्हें करीबी सरकारी स्कूलों, सरकारी इमारतों या कम्युनिटी हिल्स में मुंतकिल किया जाए। इन जगहों पर मुरम्मत, बैतुल खला और पानी की सहूलियत फराहम की जाएगी। इन्होंने MPDOs और CDPOs को बाहिमी ताउन के साथ मुंतकिली के अमल को मुकम्मल करने की हिदायत दी। चूँकि स्कूल खुलने वाले हैं, कलेक्टर ने म्यूनसिपल कमिश्नरों और MPDOs को तमाम सरकारी स्कूलों और अक़लियती हॉस्टल्स की सफाई करने का हुक्म दिया। इन्होंने हिदायत दी कि बारिश की वजह से पानी जमा न होने दिया जाए, पीने के पानी व बिजली की सहूलियत की जाँच की जाए। कलेक्ट्रेट एडिटोरियम में पीर को मुनक्किदा पर्चावानी प्रोग्राम में अवाम से 304 दरख्वास्तें मौसूल हुई। जिला कलेक्टर
पामलिया सतपति ने अफसरान को हिदायत दी कि पर्चवानी में आने वाली दरख्वास्तों को अवलिन तरजीह दी जाए और उनका फौरी हल निकाला जाए। कई दरख्वास्तों को मौके पर ही हल कर दिया गया, जबकि ऑनलाइन जेर इल्तवा दरख्वास्तों को भी फौरी तौर पर निपटाने की हिदायत दी गई। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर लक्ष्मी किरण, जिला रेवेन्यू अफसर वेंकटेश्वर लू, RDO महेश्वर, DMWO पवन कुमार भी मौजूद थे। निजामाबाद मुस्तखर सिन्नापल्ली में विलेज डेवलपमेंट कमेटी व बजरंग दल की शेरंगेजी, मुकामी मुस्लिम खानदान पर कातिलाना हमला, शदीद जख्मियों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल निजामाबाद मुंतकिल। निजामाबाद कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन का ACP से रब्त, सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जिला के इंदलवई मंडल सिन्नापल्ली विलेज में एक गरीब मुस्लिम खानदान पर मुकामी विलेज डेवलपमेंट कमेटी के अयाम पर बजरंग दल के शरपसंद नवीन गौड़, संदीप गौड़ और उनके हमरा 20 ता 25 गुंडा अनासिर तेज धार हथियारों से लेस मुस्लिम खानदान के घर में घुसकर हमला करते हुए मुतालिका घर के कई अफराद को शदीद जख्मी कर दिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े की इतला मिलते ही हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर की हिदायत पर शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर, अक़लियती क़ायदीन, साबिक़ा डिप्टी मेयर MA फ़हीम, डायरेक्टर तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व साबिक़ा कॉरपोरेटर हारून खान, साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर अशफाक अहमद खान, सीनियर कॉरपोरेटर MA कुद्दूस, साबिक़ा कॉरपोरेटर कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद खान व मोहम्मद मिसबाउद्दीन ने निजामाबाद ACP से बाज़रिए फ़ोन बात करते हुए इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और वक्फे से निजामाबाद के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने और बिना किसी वजूहात के मुसलमानों पर क़त्लाना हमला करने वाले शर पसंद अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और मुतासरा ख़ानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। मरकजी वजीर दाखिला व ताउन जनाब अमित शाह जी तेलंगाना के निजामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताही तकरीब में करेंगे शिरकत। रुकने पार्लियामेंट MP D अरविंद। आज निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट D अरविंद और नेशनल हल्दी बोर्ड चेयरमैन जनाब गंगा रेड्डी नई दिल्ली में मोअज़्ज़िज़ मरकज़ वज़ीर दाखिला व ताउन जनाब अमित शाह जी से मुलाकात की और तेलंगाना के निजामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड के मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह की बाकायदा दावत पेश की और कहा कि मुल्क भर के हल्दी किसानों के लिए एक तारीख संग मेल के तौर पर तेलंगाना के निजामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड के मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह की दावत को मोअज़्ज़िज़ वज़ीर दाखिला व ताउन जनाब अमित शाह ने खुलूस दिल से कबूल किया है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान जनाब अमित शाह नेशनल हल्दी बोर्ड के सरकारी लोगों की भी रहनुमाई करेंगे, जो भारत में हल्दी काश्त करने वाली बिरादरी के लिए खुद मुख्तारी, जिद्दत और आलिम मंडियों तक रिसाई के एक नए दौर की अलामत होगा। निजामाबाद में बोर्ड और इसके मरकजी दफ्तर का क़याम मोअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी की दौरे अंदेशी क़यादत में किसानों की आवाज़ को इज़्ज़त देने और तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा वादों को पुख्ता अज़्म और दयानतदारी के साथ पूरा करने के लिए भारत सरकार की वाबस्तगी का मुजाहरा है। ये तकरीब जून के आखिर हफ्ते में मुनक़िद होगी। इस प्रोग्राम की हतमी तारीख और वक्त का ऐलान वक्त पर किया जाएगा। ये तारीख़ी मौका भारत की ज़री दुनिया, ख़ास तौर पर हल्दी काश्तकारों के लिए एक अहम मोड़ साबित होगा और ये ताउन के जज्बे और किसानों की क़यादत में तरक्की को मज़ीद तक़वियत देगा। निजामाबाद इंदलवे मंडल सिन्नापल्ली विलेज में मुस्लिम खानदान पर शरपसंदों का कातिलाना हमला, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला का बाज़रिए फ़ोन पुलिस कमिश्नर से रब्त के बाद 7 अफराद गिरफ्तार व केस दर्ज। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिसी क़ायदीन की मुतासरा अफराद के हमरा CP से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। जिला निजामाबाद इंदलवई मंडल सिन्नापल्ली विलेज में एक गरीब मुस्लिम खानदान पर बजरंग दल के शदीद शरपसंद अनासिर की जानिब से कातिलाना हमला किया गया। इत्तला मिलते ही सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व रुकने असम्बली मलकपेट इंचार्ज मजलिस निजामाबाद अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर साई चैतन्या से बाज़रिए फ़ोन बात करते हुए गरीब मुस्लिम खानदान पर कातिलाना हमला करते हुए इन्हें शदीद ज़ख्मी करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अलावा अज़ीज़ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिसी क़ायदीन ने मुतासिरा खानदान अब्दुल्ला के ज़ख्मी फर्जंद मोहम्मद अमन के हमरा पुलिस कमिश्नर श्री साई चैतन्या से मुलाकात की। मजलिस क़ायदीन ने इस मुलाकात के ज़रिए पुलिस कमिश्नर को बताया कि निज़ामाबाद के ज़िले के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरपसंद अनासिर वो विलेज डेवलपमेंट कमेटी के ज़िम्मेदारान और गरीब मुस्लिम खानदान पर कातिलाना हमला करने वाले बजरंग दल के कारकुनान पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इन्हें तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी की गई। तफसीलात के मुताबिक कल रात 7:30 बजे विलेज डेवलपमेंट कमेटी के अयाम पर बजरंग दल के शरपसंद नवीन गौड़, संदीप गौड़ और उनके हमरा 20 ता 25 गुंडा अनासिर तेज धार
हथियारों से लैस मुस्लिम खानदान के घर में घुसकर कातिलाना हमला कर दिया, जिसमें 36 साल मोहम्मद अमन वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद मजीद खान 25 साल, सना बेगम 28 साल, रिजवाना बेगम ज़ईफ वालिदा 60 साल, ज़ईफ वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला उमर 65 साल कातिलाना हमले की वजह से शदीद जख्मी हो गए। घर के तमाम अफराद को शदीद जख्मी हालत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल निज़ामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। बादअज़ां निज़ामाबाद टाउन सदर मजलिस शकील अहमद, ज़िला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, मुतमद मोहम्मद शहबाज अहमद और क़ायदीन मजलिस खलील अहमद अमर फारूक ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचकर शरपसंदों के हमले में शदीद जख्मियों की इयादत करते हुए ड्यूटी डॉक्टर से बात की और जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए मजलिसी क़ायदीन ने रास्त निगरानी में एक्सरे, सीटी स्कैनिंग निकलवाकर स्टेचिंग करवाने के बाद शदीद जख्मियों को बेहतर इलाज पर जोर देते हुए इन्हें शरीक दवाखाना करवाया। बादअज़ां वाक़े की तमाम तर तफसीलात सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को पहुँचाई गई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला इंचार्ज मजलिस ने निज़ामाबाद महकमे पुलिस के आला हुक्काम से बाज़रिए फ़ोन बात करते हुए निज़ामाबाद के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के जरिए गरीब मुस्लिम खानदान पर कातिलाना हमला करने वाले इसके पसे पर्दा अनासिर के खिलाफ सख्त दफात के तहत केस बुक करने पर जोर दिया। साथ ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने निज़ामाबाद के मुख्तलिफ मंडल्स में मुकामी विलेज डेवलपमेंट कम्युनिटी की जानिब से वक्फा से मुकामी मुसलमानों के समाजी बाइकॉट के सिलसिले की रोकथाम और मुकामी मुसलमानों की समाजी बाइकॉट में मुलविस गैर समाजी शरपसंद अनासिर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस मौके पर साबिका डिप्टी मेयर व सीनियर क़ायद मजलिस मीर मजाज अली, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिका कॉरपोरेटर्स अब्दुल सलीम, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल अली, सैयद रफ़ी, मोहम्मद मुस्तैसिन, खलील अहमद, मोहम्मद अयास, अरशद पाशा, अजीज़ राही, अमर फारूक मौजूद थे। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट इंदरवई मंडल सरनापल्ली विलेज। कल मेरी फैमिली पे पूरा जानलेवा हमला हुआ, पूरा अटैक करे पूरे बीजेपी वाले पूरे। कल उसके बाद कल हॉस्पिटल को लेके आने के बाद पूरे एमआईएम की टीम पूरी रह के साथ दी, पूरा जो भी पूरा ट्रीटमेंट हुए पूरा रह के साथ दिए। और सुबह भी क्या है बोल तो सीपी साहब से मिलाए और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि असदुद्दीन साहब का, बलाला साहब का और सब कमेटी का, सब सदरा का, सबका शुक्रगुजार हूँ मैं। पूरी मेरी फैमिली को सपोर्ट करे। फिर से मैं एक बार पूरी एमआईएम पार्टी को शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद से मुलाकात की गई। निज़ामाबाद यूनिट के साथ मुलाकात करने की वजह ये थी कि कल रात 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पर दरपल्ली मंडल सिरनापल्ली विलेज में एक मुस्लिम फैमिली के ऊपर वहाँ के शरपसंद लोग बीजेपी के नवीन गौड़ और उसके साथ 30 और 40 लोग मिलकर उनके फैमिली पर अटैक किए, जानलेवा हमला किए। और कल रात में उन लोगों को निज़ामाबाद हॉस्पिटल लाया गया उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए। मई और मेरे साथ निज़ामाबाद के सदर डिस्ट्रिक्ट टाउन सदर शकील साहब, शहबाज साहब, निज़ामाबाद की यूनिट सब मिलकर जाकर उन लोगों को ट्रीटमेंट करवाए। और कल शाम में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इस बारे में मैसेज भी दिया गया और उन्होंने फ़ोन पर हम लोगों को हिदायत दी है कि कल आप लोग कमिश्नर साहब से मुलाकात करो। और आज हम लोग सुबह में डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद इंचार्ज बलाला साहब के कहने पर सीपी साहब को बात करवा कर बलाला साहब से कमिश्नर साहब से मुलाकात करें। और कमिश्नर साहब से मुलाकात करने के बाद कमिश्नर साहब ने उन लोगों के ऊपर 9 आदमी को रात में कल अरेस्ट करे बोलकर बोले और उन लोगों पे कड़ी से कड़ी सज़ा देने की भी हम लोगों को उम्मीद जताई। लेकिन ये 100 मामले वीडीसी के तहत हो रहे हैं कर हम लोग कमिश्नर साहब को रिप्रेजेंट करें, जैसा कि विलेज डेवलपमेंट कमेटी के तरफ से ये पूरा मामला हुआ। और लास्ट टाइम भी, इससे पहले भी बालकोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी में विलेज कमेटी के डेवलपमेंट के नाम पर ये लोग पीने खाने के उस पर मुस्लिम कम्युनिटी को और दलित कम्युनिटी को भी टारगेट बना रहे बोलकर हम कमिश्नर साहब से ज़्यादा उन लोगों के ऊपर तवज्जो देने के लिए क्या रिप्रेजेंट करें। और हम लोगों को उन्होंने तयख़ुन दिया कि क्या ऐसा आगे चलकर इन लोगों पे बिल्कुल कड़ी निगाह रखी जाएगी। और इन लोगों के साथ कल के रोज़ अगर लोग किसी के साथ अगर गलत काम करते हैं तो लोगों को पर भी पनिशमेंट दिया जाएगा बोलकर हम लोगों को उम्मीद दिलाए।
और कमिश्नर साहब का, पुलिस डिपार्टमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हालात नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए 3 अफराद को जेल और 30 अफराद पर किया गया जुर्माना ऐद। ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली सर के हुक्म पर इंस्पेक्टर पी प्रसाद सर ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए 33 अफराद की 9/6/2025 काउंसलिंग की और इन्हें सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नूरजहां मैडम के सामने पेश किया। 30 अफराद को 57 रुपये जुर्माना ऐद किया गया। राचौद बालाकृष्ण वल्द राजन्ना, साकिन अचमपेट मौला राजेश्वर वल्द नारायणा, साकिन श्रीकोंडा को 3 दिन की जेल और गंगाधर वल्द रामुलु साकिन अनमपल्ली को 2 दिन की जेल में सजा सुनाई गई। దగ్గర స్పెషల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాము। ముఖ్యంగా ప్రజలు అందరూ కూడా వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, వెహికల్స్ తో ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే చేస్తున్నాము। వాళ్ళకి ఏదో పనిష్మెంట్ లాగా ఏదో ఫైన్లు విధించాలని కాదు। మనం ఏంటంటే ఈ హెల్మెట్, ముఖ్యంగా హెల్మెట్ గురించి స్పెషల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాము। హెల్మెట్ ఏంటంటే ఏదో చాలాను పడకుండా ఉండడానికి మాత్రం హెల్మెట్ పెట్టాలి అనే ఆలోచనలో ఉన్నారు। అది మారాలి, ఎందుకంటే తల కోసం, అది తలకు ఆల్టర్నేట్ లేదు। మన చేయి విరిగినా కాలు విరిగినా మన ఆల్టర్నేట్ దొరుకుతుంది, కానీ తలకు మాత్రం ఆల్టర్నేట్ లేదు। కాబట్టి ఎట్టి బస్సులో ప్రజలందరూ ఒకటే నిర్ణయిస్తున్నాం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ ధరించాలి, అలాగే ఫైన్లు కూడా పడకుండా చూసుకోండి। మనము ఒక వెహికల్ कमलापुर नहर तनाज़ा आपाशी के एहलकार एआई सुरेधर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। नहरी तनाजुआ जो कि नवीपेट मंडल में कमलापुर और नादापुर गांव की सरहद पर 150 एकड़ को आपाशाई का पानी फराहम करता है। दिन ब दिन मजीद अक़याम होता जा रहा है। नहर किनारे का तनाज़ा गुज़िश्ता 1 हफ्ते से चल रहा है। सत्यनारायण रेड्डी नामी किसान अपने खेत के साथ नहर के बाउंड्री किनारे पर रात गए तजाविज़ात कर रहा है और आस पास के किसानों ने महकमे आबाशाई के आई बिलरम और एआई श्रीधर से शिकायत की। इसके साथ ही जुमा को वहां पहुंचने वाले अहदेदारों ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो नहर की हुदूद कायम करे और जेसीबी के मुताबिक सड़क तैयार करने की कोशिश करे। सत्यनारायण रेड्डी के खानदान वालों ने ड्राइवर पर हमला किया। गांव के किसानों का इल्जाम है कि इन पर हमला किया गया है। काश्तकारी तकरीबन 150 एकड़ रकबे को आबाशाई का पानी फराहम करने वाले नहर पर तजाविज़ात और इन्हें खेतों में जाने से रोकने पर शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं। महकमे आबाशाई श्रीधर सत्यनारायण रेड्डी जो इसी दिन वहां पहुंचे थे, इन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। एआई सुरेधर ने अपने आला अफसरान के हुक्म पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दूसरी जानिब 30 किसान अपने लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। విలేజ్ లో ఉన్న D50/40/10 కాల్వకి సరిహద్దుల గురించి వచ్చింది అన్నమాట। దీని కింద ఒక 20-25 సుమారు 20-25 ఎకరాలు 20-25 మంది 150 ఎకరాల రైతులు 150 ఎకరాల వరకు ఆయకట్టు ఉన్న రైతులు 20-25 మంది రైతుల దాకా మా ఆఫీస్కి అప్రోచ్ చేయడం జరిగింది। వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి దారి లేకుండే, సో దాని గురించి అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది। మా ఉన్నదారి కాలం వెంబటి వీళ్ళకి వెళ్ళడానికి దారి లేదు। సో మామూలుగా అయితే మనకి ఇరిగేషన్ కెనాల్లో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ బౌండరీ ఉంటుంది। సో ఆ బౌండరీ ఏంటంటే ఇన్స్పెక్షన్ పాత్ ఉంటుంది అనమాట। దాని ప్రకారం भारी बारिश के सबब शहरी जिंदगी दरहम भरम, मौसम के मुसलसिल तब्दीली के सबब अवाम परेशान। गुज़िश्ता शब के मुख्तलिफ मकामात व शहर में भारी बारिश के सबब कई इलाका बारिश के पानी में गर्क़ाब नौबत आ गई। इसी तरह इस बारिश के सबब वही इलाकों में मौजूद फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा, जबकि शहरी इलाकों में सड़कें बारिश के पानी में डूबी हुई नजर आई। इसी तरह शहर के अक़बी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने के सबब आवाम को काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आई। वाज़ेह रहे कि मौसम में मुसलसिल तब्दीलियों के सबब आवाम को काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही है। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली हुए रवाना, मुख्तलिफ उमूर पर करेंगे मरकजी कांग्रेस क़ायदीन से तबादिले ख्याल। आज रियासत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत के मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल के लिए आज दिल्ली रवाना हुए, जिसमें अहम मौजू रियासत की कांग्रेस क़ायदीन की काबीना में शामिल न किए जाने पर नाराज व मुंजबा काबीना वज़ीरा में कलमदान की तकसीम व रियासत की फलाह व बहबूद के लिए स्कीमात की इजराई के अलावा नई PCC वर्किंग कमेटी ने तहलील अहम मौज़े रहने का कयासी राय की जा रही है। इख्तिताम से ख़ब्र नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद के इंदलवई मंडल सिन्नापल्ली मौजे में ईद के दूसरे दिन मुस्लिम खानदान पर शरपसंदों का कातिलाना हमला, क़ायदीन की कामयाब नुमाइंदगी, कई अफराद पर फसादात की दफ़ा के तहत मुकदमात दर्ज।
साबिक़ रियासती वजीर रुकन असम्बली बोधन पी सुदर्शन रेड्डी को काबीने में शामिल न करने पर बोधन 30 कांग्रेस कायदीन ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। वो खत किया टीपीसीसी महेश कुमार गौड को रवाना। कांग्रेस हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्जाम, खवातीन को माहाना 2500 रुपये माली इमदाद की फरहमी तक जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म, गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना देने का मुतालबा, मंदिर की तरक्की के लिए फिलफुर इक़दामात पर जोर के कविता का इंदलवई की मंदिर का दौरा, मीडिया के नुमाइंदों से खिताब। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में पर्चावानी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद, 135 शिकायत मौसूल। मरकजी वजीर दाखिला व ताउन जनाब अमित शाह जी तेलंगाना के निजामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह तकरीब में करेंगे शिरकत, रुकने पार्लियामेंट एमपीडीओ अरविंद। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।